ये ये क्या हो रहा है? ये पानी का रंग अचानक हरा कैसे हो गया? कोई जादू है क्या? पानी निकाल कर देखता हूं। पानी ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इसका टेस्ट अजीब होगा। छी, कितना गंदा पानी है। मुझे लगा कोई जादू होगा, मेरी किस्मत पलट जाएगी। कितनी गर्मी है। लोग कहते हैं गांव में ठंडक होती है, लेकिन यहां तो इतनी ताकत, मेरे छूने से पत्थर टूट रहे हैं। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? कितनी ताकत! ये ताकत उस कुएं के जादुई पानी से ही आई है। यहां पर तो इससे पहले कोई अंगूर का पेड़ नहीं था। इतने सारे अंगूर का मतलब ये कुआं सच में जादुई है। मेरी तो किस्मत चमक गई। वाओ, इतना टेस्टी अंगूर तो मैंने आज तक नहीं खाया। सारी की सारी थकान गायब हो गई। ना भूख लग रही है ना प्यास। मतलब ये कुआं सच में जादुई है। और ये अंगूर भी। अगर मैं ये अंगूर बेचूंगा तो मुझे अच्छी कीमत मिलेगी और मैं बहुत पैसे वाला बन सकता हूं। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइए आइए, ले लीजिए एकदम रस भरे अंगूर। आइए भाई साहब, आइए आइए बहन जी। यहाँ के तो नहीं लगते इतने बड़े और रस भरे। चाइनीज तो नहीं है? एक बार खा कर देखिए, आप दुनिया के सारे स्वाद भूल जाएंगे। इतनी चमक इस पे तो नहीं मारा। मिलावट बहुत चलती है आजकल। भाई मैं मिलावट का काम नहीं करता, आप बस एक बार इसे चख कर देखिए। चमक तो जरूरत से ज्यादा है। वैसे कितने के दिए? 500 रुपए पाओ। 500 रुपए पाओ? मतलब 2000 रुपए किलो? लूट रहा है क्या? विलायती है क्या ये? विलायती नहीं, मेरे अपने खेत के हैं। अरे खेत की है तो क्या हुआ? अरे इतने में तो लोगों के घर बिक जाएंगे। अरे गांव में इतना महंगा फल खाएगा कौन? कितना लुटेरा है, कितने महंगे फल दे रहा है। अरे भाई मुझे तो ये नकली दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है प्लास्टिक के हैं, कुछ ना कुछ तो झोल किया है इसने। पागल हो गया है क्या? 2000 रुपए किलो अंगूर कोई नहीं लेगा। हाँ हाँ, अरे खुद ही खाए इसे ये। कोई नहीं लेगा। हाँ, लुटेरा है ये। अरे अरे एक मिनट शांत हो जाइए। आप बस एक बारी अंगूर खाकर देखिए, उसके बाद फैसला करना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने ऐसे अंगूर पहले कभी नहीं खाए होंगे। लीजिए खाइए। औकात नहीं खरीदने की, चक्कर क्या ही करेंगे।
एक बार मेरी तरफ से खाओ, आपका फैसला ही मेरा भरोसा है। खाकर देखो, फिर बताना कैसी है। मेरे साथ ऐसी घटिया बातें मत कर, मैं ऐसी बकवास बातों पर भरोसा नहीं करता, समझा? ये तो चमत्कारी अंगूर है, इसे खाकर मेरे सारा टेंशन खत्म हो गया। इतना सुकून, कमाल है। मैंने ऐसी चीज कभी नहीं खाई। ये तो कोई जादुई जड़ी बूटी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा शरीर हवा जैसा हो गया है। मेरे कमर का दर्द और घुटने का दर्द गायब हो गया। लगता है मेरी जवानी वापस आ गई। भाई सच बता, ये अंगूर ही है ना? इतनी ताकत कहाँ से है इसमें? इसी जादू के तो 2000 रुपए ले रहा हूँ, इतना तो बनता है। इतना क्या, ये तो अनमोल है। मेरे लिए 4 किलो पैक कर दो, मेरा पूरा परिवार खाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी पैक करता हूँ। जल्दी करो। ओ चचा, क्या गए हो क्या, या तुमने इससे पैसे खाए हैं? अब पागल हो गया है क्या? मैं उसकी मदद क्यों करूंगा? वो कौन सा मेरा रिश्तेदार लगता है? बिना चखे तो हम इसके 1 रुपए ना दें। खा ना, देख क्यों रहा है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमाल है भाई, सच में ये तो कमाल है भाई। ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में नहीं चखा भाई। भैया मुझे भी ना 2 किलो दे दीजिए फटाफट। अरे सब कह रहे हैं तो ले लेते हैं, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। अरे भैया, अरे सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को दे दो पहले, फिर बाद में दूसरों को दे देना। भैया हमें भी दे दीजिए 5 किलो। अरे 5 किलो भाई, मुझे यहाँ से 200 का शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अंगूर सबको मिलेंगे। बस आप लोग लाइन में आ जाइए। ये मामूली फल नहीं है, जादुई है, जादुई। मेरा बरसों पुराना अस्थमा ठीक हो गया, मैं खुलकर सांस ले पा रहा हूँ। सर गांव में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का बेच रहा है, लोग पागल हैं इसके पीछे। मुझे लगा जरूर कुछ खास बात होगी। कल सुबह तो मार्केट पहुंचो, वो दुकान खोले उसके पहले सारा माल हमें खरीदना है। समझ गया सर, डन। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। मैंने अपने जादुई पानी की मदद से एक दिन में 30,000 रुपए कमाए। अब मैं और सब्जियां उगाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। अब टमाटर की बारी है, अब टमाटर की बारी है, जो महंगे भी बिके और किसी को शक भी ना हो। जब जादुई कुआं हो साथ में तो कुछ भी उगाना मुमकिन है। अब मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होंगे, और खास करके मेरे घर बात के। खेती करना इतना भी आसान नहीं है। शहर में हम लोग तो इसे गार्डनिंग मानते थे, लेकिन गांव में जीने का बस यही एक सहारा है। दादाजी ने मुझे इसी गांव में पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब मुझे यहीं रहकर खेती करके ही पैसे कमाने होंगे। अरे देखो, ऐसे शहर से भगाया गया तो खेत में आके फंस गया, लेकिन इतनी सी जमीन में क्या उखाड़ लेगा ये। अरे करने दो जो करना है, नतीजा तो वही रहेगा। अभी इन्हें क्या पता कि मेरे पास ये जादुई पानी है। फसल महीनों में नहीं, मिनटों में उगेगी, और एक दिन मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी बनकर दिखाऊंगा।
मेहनत रंग लाएगी। खाने से ज्यादा उगाने में दम लगता है। सारे किसान भाइयों को राम राम। हमारे क्लासमेट वाली गलती मत करना, वरना जिंदगी भर हल चलाना पड़ेगा। भाई खेती आजकल फैशन है, पर इसकी तो मजबूरी लग रही है। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। एक दिन तुम सब मेरे पीछे आओगे और मैं तुम लोगों को पहचानूंगा तक नहीं। सुबह हो गई, मेरे टमाटर तैयार हो गए होंगे। वाह, रात भर में इतने सारे टमाटर, कमाल हो गया। ये जादुई पानी मेरी ताकत है, किसी को नहीं बताऊंगा। मेरी तो किस्मत पलट गई। ये सब मेरे हैं, ये सारे टमाटर मेरे हैं। सेब जैसा स्वाद, इतना मीठा। अगर मैं इसे मार्केट में ले जाकर बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं इसे मार्केट कैसे ले जाऊंगा? मेरे पास तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। आइडिया, दादाजी की पुरानी हाथ गाड़ी है, उसी में लेकर जाऊंगा इन्हें। अरे आइए भाई साहब, एकदम लाल लाल फ्रेश टमाटर। अच्छा, आज फिर आ गया। देखता हूँ आज कैसे बिकते हैं तेरे टमाटर। अरे आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए आइए आइए। एक बार चक्कर तो देखिए। भाई कल तो तुम अंगूर बेच रहे थे, आज अंगूर नहीं लाए। आप आज की ये टमाटर का स्वाद लेकर देखिए, आप अंगूर भूल जाएंगे। टमाटर तो बहुत अच्छे। दाम क्या है? दाम ₹1000 किलो। बाजार में 100 रुपए किलो मिल रहा है और तू हमसे 1000 मांग रहा है। मनमानी मत करा। गांव को कंगाल करेगा क्या? लोगों को लूटना बंद कर। अंगूर बिक गए तो लालच बढ़ गया तेरा। मैं अपने टमाटर की कीमत जानता हूँ। देखिए, दाम कम नहीं होंगे चाहे जो हो। अरे धमकाने से धंधा नहीं चलता। चल शर्त लगाता हूँ, अगर तेरे टमाटर 1000 रुपए में बिक गए तो मैं अपने सारे टमाटर खा जाऊंगा, बेचूंगा नहीं। हाँ तुम वही अंगूर वाले लड़के हो ना? जी हाँ, मैं वही हूँ। मुझे आज भी तुम्हारे अंगूर चाहिए, है क्या? जी मैं आज अंगूर नहीं बेच रहा, टमाटर बेच रहा हूँ। लेकिन क्यों? लोग रोज रोज एक ही चीज खाकर बोर हो जाते हैं। आप ये टमाटर खाइए, आप अंगूर भूल जाएंगे। कमाल है, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे टमाटर लाजवाब हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे टमाटर नहीं खाए। मैं होटल फ्रेश फूड का मैनेजर हूँ, मुझे ये सारे के सारे टमाटर चाहिए। फ्रेश फूड होटल, पापा की होटल हर्षा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। अगर इनके साथ जुड़ गया तो परिवार की होटल बर्बाद हो जाएगी। बदला लेने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। फिलहाल तो मेरे पास इतना ही है, लेकिन मेरे पास खेत है, जितनी सब्जियां उगाऊंगा सब आपको दे दूंगा। डील। इनके लिए मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ।
लाओ मुझे स्कैनर दो। ये देखो, अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन आप इन्हें ले जाएंगे कैसे? मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरी गाड़ी आ रही है, वो सारे टमाटर ले जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया पागल है क्या? हमारे टमाटर में क्या खराबी है? हमको लूटना बंद करा। अरे ओ उल्लू मत बनो, कल को ये 10,000 रुपए में बेचेगा तो खरीद लोगे क्या? है? अकल वक्ल है कि नहीं? बात करते हो। तूने बोला था ना कि सारे टमाटर बिक गए, तू ये सारे टमाटर खाएगा? अरे लेकिन मैं अब दुनिया मेरे इशारों पर नाचेगी। घर छोड़ा, हर्षा होटल छोड़ा, तो किस्मत ही चमक गई। उन्हें लगता है कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन अब उनकी बारी है। देखो सड़क पे कौन मिला। मिलते हैं हेल्दी फूड होटल में। टॉपिक वही होना चाहिए, हर्षवर्धन का बेटा टमाटर बेच रहा है। नौकरी ही चाहिए थी तो मुझसे मांगता ना, तुझे क्लीनिंग या सिक्योरिटी में रखवा देता। इतनी पढ़ाई करने के बाद सड़क पे टमाटर? अरे गरीब ही मरेगा, गरीब। सिर्फ मजाक उड़ाना आता है तुम लोगों को। जितना हंसना है हंस लो, अब मेरी बारी है। अब तुम लोगों को ऐसा कुछ दिखाऊंगा ना कि नींद ही उड़ जाएगी तुम लोगों की। बहुत हंस लिए तुम लोग, अब ये देखो और अपनी औकात पहचानो। ये लो, ये है मेरी सिर्फ एक दिन की कमाई। 1 लाख, वो भी टमाटर बेचकर? एक किसान इतना नहीं कमा सकता। गाइस, इम्पॉसिबल। ये एडिटेड पिक्चर है। मैंने कमाए हैं और ये तो बस शुरुआत है। अब आगे देखते जाओ क्या होता है। सिद्धार्थ, झूठ बोलना बंद कर। गांव में बैठ के इतना पैसा, दाल में जरूर कुछ काला है। इन्हें असली स्वाद का पता नहीं, जिस दिन चख लिया बोलती बंद हो जाएगी। छोड़ो इन्हें, अभी मुझे फसल की तैयारी करनी चाहिए। हेलो पूजा। हाय सिद्धार्थ, कैसे हो? अच्छा सिद्धार्थ, तुम्हें तो पता ही है ना, हम बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, वो सच है क्या तुमने 1 लाख रुपए कमाए एक दिन में? स्कूल में मजाक उड़ाते थे, अब पैसा देखकर मस्का लगाने लगे। हाँ पूजा, ये सच है। क्या सच है? अरे वाह सिद्धार्थ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो तुम बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। अच्छा सिद्धार्थ, मैं क्या बोल रही थी, क्या आज हम डिनर साथ में कर सकते हैं? मैं बिजी हूँ, फिर कभी। मतलब ही लोगों से ना दूर रहना ही बेहतर है। अरे कहाँ ना, मैं अभी बिजी हूँ, समझ में नहीं आता। हेलो सिद्धार्थ, मैं स्वाति बोल रही हूँ। हेलो सिद्धार्थ, मैं स्वाति बोल रही हूँ। स्वाति, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, इतने सालों बाद इसने मुझे क्यों कॉल किया? भाग सिद्धार्थ, आज देखते हैं तू कहां तक भागता है और तुझे कौन बचाने आता है। अपने उस बूढ़े दादा के साथ रहता है ना तू? अरे तेरे घर वालों ने तुझे नहीं पूछा तो हम तुझे कैसे छोड़ दे हैं? मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर आज के बाद स्वाति के आसपास भी नजर आया ना तो तू कॉलेज आने के लायक नहीं रहेगा, समझा? एक मिनट, बहुत ताकत आ गई तुझमें। साले की ताकत आज निकालते हैं। साले का साले
मारो इसे। रुको, प्रिंसिपल आ रहे, भागो यहाँ से। ए, निकलो यहाँ से, साले को बाद में देखते, चलो। सिद्धार्थ, आराम से। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत हो गई। ने मेरा हमेशा मजाक बनाया, इंसल्ट की, लेकिन स्वाति ने हमेशा मेरा साथ दिया था। हाँ स्वाति, बोलो आज कैसे याद किया? तुम्हारा मैसेज देखा था ग्रुप में, तो तुम आजकल टमाटर का बिजनेस कर रहे, राइट? हाँ सही सुना तुमने। सिद्धार्थ, अगर तुम चाहो तो मैं अपने अंकल के होटल के साथ तुम्हारा टाई अप करवा सकती हूँ। तुम एक बार मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। नहीं स्वाति, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, मैं कोई हेल्प नहीं कर रही। वो एक्चुअली बात ये है ना कि मेरे अंकल को वेजिटेबल्स का सप्लायर चाहिए और उनका पुराना सप्लायर खराब माल ला रहा था। अब इसलिए बस मैंने तुमसे कह दिया। पता नहीं स्वाति ये क्यों कर रही है, पर मेरे लिए बड़ा मौका है। फिलहाल हाँ बोल देता हूँ। ठीक है स्वाति, परसों मेन मार्केट में मिलते हैं। ओके सिद्धार्थ, डन। स्वाति ने मेरे लिए जो कुछ भी किया, चुकाने का ये अच्छा मौका है। मुझे उसके अंकल की हेल्प करनी होगी, लेकिन कम जमीन पर इतनी फसल देखकर लोगों को शक होगा। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। मिल गया रास्ता। देख लो यहाँ से, साले को बाद में देखते, चलो। सिद्धार्थ, आराम से। आई एम सॉरी सिद्धार्थ। कोई बात नहीं, मुझे तो इन सब की आदत हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हारी लाइफ इतनी हार्ड हो जाएगी सिद्धार्थ। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। हमें भारी नुकसान हो रहा है। फ्रेश फूड होटल हमसे काफी आगे निकल गया है। हमारा सिग्नेचर डिश गोल्डन ट्रीजर, अब उसे भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स हमसे काफी फ्रेश हैं। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ टमाटर बेचने से इतना असर? इम्पॉसिबल। पापा, उनका टेस्ट यूनिक है और लोग उन्हें हेल्दी भी मान रहे हैं, इसलिए उनकी डिमांड हाई है। तुम तो टमाटर को जादू समझ रही हो। कल तक उनकी औकात नहीं थी, आज उन्होंने हमारे हर्षा होटल को पीछे छोड़ दिया है। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हम लोगों का सिग्नेचर डिश गोल्डन ट्रेजर, वो भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सर, फ्रेश फूड होटल गांव के एक दुकानदार से टमाटर खरीद रहे हैं। भिंडी बाजार में उसका एक ठेला भी है। सरनेम चौहान है। चौहान? भिंडी बाजार में? पापा, कहीं वही तो नहीं है? आप सब लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो बस एक मामूली सब्जी वाला है। हम एक काम करते हैं, हम उसे अविनाश से ज्यादा पैसे देके खरीद लेते हैं। इससे हमें उसकी स्ट्रैटेजी भी पता चल जाएगी। ब्रिलियंट। एक काम करो, उस दुकानदार को ढूंढो और उसे ऐसी डील दो कि वो इनकार न कर सके और अपना सारा माल सिर्फ हम ही को दे। हाँ पापा, आपने उस सिद्धार्थ को इस घर से बाहर निकाल कर ना बिल्कुल ठीक किया। ये डील तो सिर्फ रुद्र ही क्रैक कर सकता है। देखना, एक बार ये डील क्रैक हो गई ना, तो मार्केट पर दोबारा सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। एग्जैक्टली। मैं जीनियस हूं। ये खीरों का सीजन है और मुझे खीरे ही उगाने होंगे। इस सीजन पे लोग खीरे ज्यादा खाते हैं, सैलेड के साथ भी, और कुछ लोग अपने स्किन केयर के लिए यूज करते हैं। और मेरा ये जादुई पानी, इसके कमाल से मेरे खीरे टमाटर से भी बड़ा धमाका करेंगे।
बस कल सुबह का इंतजार है। मेरे जादुई पानी बस अपना कमाल दिखा दे, मेरी जिंदगी बदलने वाली है। सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। ऐसे खीरे तो आज तक किसी ने नहीं देखे होंगे। एक बार चेक कर लेता हूं कि आखिर इनमें कितनी ताकत है। अंगूर और टमाटर से भी महंगा बेचूंगा इन्हें, तभी तो लोग इसकी कदर करेंगे। अरे आइए आइए, एकदम ताजे खीरे हैं। अरे आइए, खीरा नहीं खीरा है, आइए आप लोग। हेलो सिद्धार्थ। स्वाति, तुम यहाँ पर, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे कैसे? मैंने वादा किया था तो मुझे तो आना ही था। अरे वाह, ये सारे खीरे तो एकदम परफेक्ट शेप में और परफेक्ट कलर में भी। ये तो टॉप क्वालिटी के। सिद्धार्थ, क्या ये सब तुमने उगाया? हाँ, मैंने ही उगाया। वाह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम फार्मिंग में इतने अच्छे हो। क्या ये सब तुम्हारे खेत के? हाँ, ये सब मेरे खेत की मेहनत है। मान गए सिद्धार्थ। मतलब आज के दौर पे इतनी फ्रेश सब्जियां मिलती कहाँ है? एक मिनट, एक खीरा 500 रुपए का। सिद्धार्थ, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे ये कोई आम खीरे नहीं है, तुम एक बार इन्हें खाकर देखो, 500 रुपए भी कम लगेंगे। लो एक बार खाकर देखो। कमाल है सिद्धार्थ, मतलब इतना अच्छा टेस्ट, इतनी अच्छी खुशबू। इसको खाते ही मानो जैसे दुनिया की मुझे सारी खुशियां, इतना सारा सुकून मिल गया। सिद्धार्थ, तुमने ये सब कुछ कैसे किया? देखो, मैं अभी तुम्हें सच तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं कोई केमिकल यूज नहीं करता। मैं बस अपने दादाजी की जमीन पर खेती करता हूँ, बस वही एक राज है। कमाल की काबिलियत है इसमें। सिद्धार्थ, मुझे ये सारे खीरे चाहिए। मैं अपने अंकल के लिए ये सब कुछ लेके जाऊंगी। सारे खीरे? तुमने देखा ना, एक खीरा 500 रुपए का है। तुम्हें बाकी जगहों पे 5 रुपए का मिल जाएगा, तो तुम्हें पहले अपने अंकल से एक बार बात करनी चाहिए। मैंने कह दिया ना, मुझे चाहिए तो चाहिए। आखिर उसके अंकल किस तरह के हैं? ये तो बहुत अमीर है। इतने मामूली बाजार में इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे मिलेगा? दीदी, यहाँ पे फ्रेश फूड होटल का कोई आदमी नहीं है। कहीं ये अफवाह तो नहीं है? हमें सच का पता लगाना होगा। जो भी हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है ना, मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। दीदी, कहीं वो सिद्धार्थ तो नहीं? ये तो सच में सिद्धार्थ है। नहीं कायरा, वो सिद्धार्थ नहीं हो सकता। दीदी, हम इतने लोगों में उस मिस्टीरियस किसान को ढूंढेंगे कैसे? मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से चलते हैं। वो देखो, सिद्धार्थ ने जानबूझकर हमें नीचा दिखाने के लिए वो ठेला लगाया, ताकि हम लोग उस पर तरस खाकर उसे घर वापस ले जाए। लेकिन याद रखना, हम उसके इस नाटक में नहीं आने वाले। जो भी हो, है तो हमारा भाई ही। अब बस वो अपनी गलती मान ले तो हम उसे अपने साथ घर ले जाएंगे। उसका घर लौटना हमारी इज्जत के लिए बहुत जरूरी है। क्या नहीं किया मैंने तुझे चौहान परिवार से दूर रखने के लिए, लेकिन तू फिर आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, चौहान परिवार की एक एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। तो अब खरीदने आया।
फ्रेश फूड होटल ने तुम्हारी नींद उड़ा दी है। अब तो तुम्हारी बर्बादी तय है। 500 रुपए का एक खीरा है, बताइए कितने चाहिए? ये क्या नाटक है सिद्धार्थ? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे ये सड़े गले खीरे खरीदने आए हैं? अब खीरे की दुकान में खीरे ही मिलेंगे ना दीदी। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे खीरे खरीदने का। ये सब कुछ तुम इसलिए कर रहे हो ना, ताकि इस गटर से उठाकर हम तुम्हें घर वापस ले जाएं। सिद्धार्थ चौहान खानदान का बेटा है, वही बेटा जो 5 साल पहले मिला था। जब तक तुम रुद्र से अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगोगे ना, तब तक हम तुम्हें घर वापस नहीं लेके जाएंगे। वापस उस नर्क में आज मेरे पास सब कुछ है। कोई बेवकूफी होगा जो इतना सब कुछ होने के बाद इन लोगों के साथ जाए। तो अगर मैंने गलती मान ली तो आप लोग मुझे घर ले जाओगे? बिल्कुल, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इस नेक काम की शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ। सिद्धार्थ, रुद्र तुम ठीक हो? दीदी दर्द हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है रुद्र पे हाथ उठाने की? तुम्हारे हर झूठे इल्जाम मंजूर है, लेकिन इससे मर जाऊंगा, लेकिन माफी कभी नहीं मांगूंगा। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। अब समझ में आ रहा है कि हमारा सही फैसला था तुम्हें घर से बाहर निकालने का। रिमी, मीनू, सिद्धार्थ से मेरे लिए लड़ाई मत करो प्लीज। मेरी फीलिंग्स किसी के लिए मैटर नहीं करती है। हम सब लोग भाई बहन हैं, हमें नहीं लड़ना चाहिए। रुद्र, उसकी साइड मत लो। अगर आज वो माफी नहीं मांगेगा तो वो यहीं रहेगा। ये क्या हो रहा है? सिद्धार्थ की अपनी बहन है, उसको दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है। तो ये है सिद्धार्थ की जिंदगी। उसने कितनी तकलीफें झेली है। अरे पागल समझा है क्या तुमने लोगों को? ये खीरे 500 रुपए के? कोई बेवकूफी होगा जो ये सड़ा गला माल खरीदेगा। किसने कहा कि ये खीरे कोई नहीं खरीदेगा? मैं इसे खरीदूंगी। तुम कौन हो? पहचान की जरूरत नहीं है। आज से इसका सारा माल मेरा है, आज भी और हमेशा। कमाल है, एक अनजान लड़की साथ दे रही है और अपने दुश्मन बने बैठे हैं। सिद्धार्थ, अकल ठिकाने लाओ। तुम किसी अनजान लड़की के चक्कर में अपनी फैमिली से लड़ रहे हो। माफी मांगो हमसे। माफी? तुम लोग तो नफरत के भी लायक नहीं हो। सबके सामने हमें जलील कर रहे हो तुम। मैं तो पर आया हूँ, इस घर में सिद्धार्थ जितना हक मेरा कभी भी नहीं होगा। ऐसा मत बोलो रुद्र, हम तुमसे सिद्धार्थ से भी ज्यादा प्यार करते हैं। काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी बहनें होती। सिद्धार्थ ने तो सिर्फ नफरत दी है। हम सब तुम्हारी ही बहनें हैं। सिद्धार्थ ने तो कभी हमें अपना माना ही नहीं। पर तुम हमेशा हमारे साथ रहना। अगर ऐसी बात है तो मैं वादा करता हूँ तुम सबको सिद्धार्थ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। रुद्र, तूने मुझसे मेरा परिवार छीना, उनके मन में मेरे लिए जहर भरा, तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे जिंदा जलाया। ये सब मैं कभी नहीं भूलूंगा। जो तुम लोगों ने किया है ना, वो मेरे लिए काफी है। अब तुम लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे बात करने की? हिम्मत तो हमेशा से थी, बस अब दिखा रहा हूँ। तुम्हारा नाटक अगर खत्म हो गया हो ना, तो जा सकती हो। बहुत घमंड है ना? इस लड़की के दम पर इतना उछल रहे हो ना? याद रखना, एक दिन भीख मांगते हुए हमारे दरवाजे पर वापस आओगे तुम सिद्धार्थ। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं ना, वो खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाते। सिद्धार्थ की काबिलियत के लिए दुनिया लाइन लगाएगी। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। क्या काबिलियत? और इस नकारे में जैसा ये घटिया है ना, ऐसे ही इसके ये खीरे भी घटिया है। अरे भाई, कमाल के टमाटर खिलाए आपने। मेरा पूरा खानदान खुश हो गया। हम तो कई दिनों से आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप? अगर आप लोगों को कुछ नहीं खरीदना है तो भीड़ क्यों लगा रखा है? हटो यहाँ से। अरे अगर नहीं खरीदना है तो रास्ता छोड़ो, बाकी लोगों का टाइम खराब मत करो। जुबान संभाल के बात करो। अपनी बकवास बंद करो। अरे इनकी सब्जियों के लिए ना लाइन लगती है। हटो यहाँ से। भाई कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहे?
मुंह मांगी कीमत दूंगा तुझे, बस टमाटर दे दे। भाई टमाटर तो खत्म है, पर मेरे पास ये एकदम ताजे खीरे हैं। आप एक बार ट्राई करिए, टमाटर से भी ज्यादा मजा आएगा। अरे ये तो गर्मियों का तोहफा है। एक काम करो, 5 किलो पैक कर दो। भाई 3 किलो मेरे लिए भी बांध दो। 10 किलो मेरे लिए पैक कर दो। 4 किलो मेरे लिए भी पैक कर दो। नहीं, जो पहले आया है उसे पहले मिलेगा। हाँ भाई, ये भी सही है। तो सिद्धार्थ ही वो मिस्टीरियस किसान है जिसने मार्केट में धूम मचा रखी है। मतलब सिद्धार्थ की वजह से ही फ्रेश फूड होटल टॉप पर गया है, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ये कंगाल सिद्धार्थ वो दुकानदार नहीं हो सकता। इसने ऐसा क्या उगा दिया कि लोग पागल हो रहे हैं? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये एक खीरे के 500 रुपए ले रहा है, लूट रहा है क्या तुम लोगों को? 500 रुपए? 500 रुपए का एक खीरा? हाँ, लूट है ये। क्या फिर भी खरीदोगे? सगी बहन होकर इतनी नफरत? तुम सब सिद्धार्थ को नीचा दिखाने के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर रही। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, आप एक बार चख के देखिएगा ना तो 500 भी कम लगेंगे, ट्रस्ट मी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये सड़क छाप माल है और हम ना चौहान खानदान का नाम मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते। सिद्धार्थ, माफी मांगो अभी के अभी, और ये सारा तमाशा जो तुम कर रहे हो ना, इसे बंद करो। सिद्धार्थ, मैं तुझे कभी चौहान परिवार से जुड़ने नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कायरा, इतना भी पत्थर दिल मत बनो। हो सकता है ये खीरे में सही में कुछ खास हो। वैसे सिद्धार्थ, सुना है तुम सबको टेस्टिंग के लिए खीरा देते हो, तो यार हमें भी दो। क्या हुआ सिद्धार्थ, डर गए? मैं ये खीरे खुद टेस्ट करके देखना चाहती हूँ। आखिर हमें भी तो पता चले कि इन खीरों में ऐसा कौन सा घिनौना राज छुपा है। भाई तेरा माल ना हमेशा कमाल होता है, लेकिन ये 500 रुपए वाली बात ना, वो तो टेस्ट करके ही बता पाएंगे। अगर स्वाद हुआ तो सबसे पहले मैं खरीदूंगा। बोलो क्या कहते हो? पहले टेस्ट कराओ भाई, फिर बात करते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, पहले टेस्ट कराओ फिर बात कैसे ले सकते हैं? इसके खीरे का टेस्ट तो अमेजिंग है, फिर ये इन लोग को टेस्ट क्यों नहीं करने दे रहा? मुझे तुम सब में से किसी पर भरोसा नहीं है। मैं खुद ये खीरा खाकर देखूंगी, टेस्ट करूंगी और पता लगाऊंगी इसमें ऐसा क्या खास है। एक बार लोग तेरे खीरे चख ले और उन्हें पता चल जाए कि तुम्हारे खीरे कोई स्पेशल खीरे नहीं, तो तुमसे कोई खीरे नहीं खरीदेगा। अब तेरी सगी बहन ही तेरी दुकान बंद करवाएगी। आज तेरी हंसी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। नहीं, ये ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। कहीं इसमें जहर तो नहीं? शुक्र है मैंने नहीं चखा। क्या हुआ कायरा? वाह सिद्धार्थ वाह, तुम अपनी ही सगी बहनों को खीरों में जहर मिला के उन्हें मारना चाहते हो। साजिश है ना तुम्हारी? प्रॉपर्टी के लिए इतना गिर गए तुम? रुद्रा, गाड़ी निकालो, कायरा को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी करो। रुको, ये खीरा एकदम लाजवाब है। ऐसा खीरा तो मैंने कभी नहीं खाया। इसके लिए तो जितने पैसे दो उतने कम है। भाई हमें भी चखने दो, पिछली बार तुम्हारे टमाटर ने तो दिल जीत लिया था। अब इसकी बारी। जरूर, जिसे भी शक है वो टेस्ट कर सकता है। मैं इसके लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। ये खीरा नहीं, जादुई जड़ी बूटी है। मेरा दर्द मिनटों में गायब हो गया। यार कमाल है, सिद्धार्थ जो भी बेचता है एक नंबर बेचता है। शुक्रिया, आप सब लोगों को पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हो गई। जादुई पानी ने कमाल कर दिया, अब लोग सिर्फ मेरा ही माल खरीदेंगे। ऐसा स्वाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना टेस्टी होगा।
ऐसा है क्या लोग इस खीरी के पीछे इतना पागल हो रहे हैं? वाह क्या टेस्ट है। रुद्रा, हैरान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? हैरानी तो होगी ही ना, टेस्ट ही ऐसा है। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? दीदी एक बात बताओ, सिद्धार्थ इस गांव में रहता है और यहाँ पे ही खेती करता है, उसके पास कोई रिसोर्सेज तक नहीं है, तो इतने बढ़िया खीरे वो कैसे उगाता है? जरूर कोई झोल है, इतना स्वाद बिना किसी ड्रग के मुमकिन नहीं। पर ये माल आया कहाँ से? सिद्धार्थ सच सच बताओ, ये माल तुम कहाँ से चुरा के लाए हो? चुरा कर लाया होता ना तो हर गली में बिकता। मेरी अपनी खेती का कमाल है। खेती? तुम जैसे नौसिखिए से ना खेती नहीं हो सकती है। तुम जरूर कुछ ना कुछ हम लोगों से छिपा रहे हो। अगर शक है ना तो सबूत लाओ, वरना पुलिस बुलाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। गॉड से सिद्धार्थ, नौटंकी बंद करो। अगर पुलिस आई ना तो बहुत तमाशा होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। कौन सी फैमिली? वही फैमिली जिसने अपने ही बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इसका सारा माल मैं खरीदूंगी। तुम लोग गर्व करने के बजाय इस पर इल्जाम लगा रहे हो। छी, शर्म आनी चाहिए। सही कहा, जब घर वाले ही भरोसा नहीं करते तो कोई और क्या करेगा? ऐसे लोगों के साथ रहने से तो बेहतर है सिद्धार्थ खेती ही कर ले। चुप करो सब, तुम्हें सच्चाई नहीं पता है अभी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, आप सब लोग मेरी वजह से लड़ रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, बस मुझे भूलना मत कभी भी। रुद्र, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जानते हो। अगर ये तुम लोगों का ना प्यार मोहब्बत का नाटक खत्म हो गया हो तो चुपचाप पैसे निकालो और निकलिए यहाँ से। सिद्धार्थ, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम सबके सामने अपनी बहनों से पैसे मांग रहे हो। जब मुझे घर से निकाला था तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी, तो अब तो पैसे मांगूंगा ही। तो चुपचाप पैसे निकालो और निकल जाओ यहाँ से। चलो चलो। अपनी जबान संभाल कर बात करो। जबान वो नहीं, तुम संभाल के बात करो। सिद्धार्थ सही कह रहा है, तुम लोगों ने इसे घर से निकाल दिया और इसे अभी भी भाई कह रही हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बस करो, इसे घर से इसलिए निकाला है क्योंकि ये रुद्र और हम सबको परेशान करता है। जो हुआ है उसका जिम्मेदार ये खुद है। अच्छा, मैं जिम्मेदार? कान खोल के सुन ले, चौहान खानदान के हर चीज पर सिर्फ मेरा हक है। सिद्धार्थ, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हिम्मत कैसी हुई उसे धक्का देने की? जान लेना चाहते हो उसकी? दीदी यकीन मानिए, मैंने कुछ, हमने अपनी आंखों से देखा है। माफी मांगो रुद्र से, नहीं तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। तुमने हमेशा इस रुद्र के झूठ पर यकीन किया और मुझको झूठा माना, मुझ पर कभी यकीन नहीं किया। सिद्धार्थ, तुम ये कहना चाहते हो कि रुद्र जानबूझकर सीढ़ियों से गिरा था? जानबूझकर उसने चोटें खाई थी ताकि वो तुम्हें फंसा सके? हम लोगों ने खुद उसे बड़ा होते हुए देखा है। हम लोग ना उसे तुमसे बेहतर जानते हैं। तुम यहाँ ये 2 कौड़ी की सब्जियां उगाने वाले क्या जानोगे कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? तुम बुरे हो सिद्धार्थ, बहुत बुरे। अच्छा, तुम कह रही हो कि मैं 2 कौड़ी का हूँ, मैं बुरा हूँ? ठीक है, तो अब जो मैं करूँगा वो ही सही होगा। रुक जाओ सिद्धार्थ, ऐसा कुछ मत करना जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम सबकी सोच से बाहर है। तुम लोगों ने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो चुपचाप पैसे निकालो और दफा हो जाओ यहाँ से। शर्म आती है मुझे सिद्धार्थ कि तुम मेरे भाई हो। अब बकवास बंद, कैश या स्कैन? जल्दी करो। ये लो तुम्हारे पैसे। जिस दिन हमें वो मिस्टीरियस के साथ मिल गया ना, तुम हमारे सामने भीख मांगोगे।
मिस्टीरियस किसान? हाँ वही, जिसने फ्रेश फूड होटल को टॉप पर पहुंचाया। एक बार अगर वो हमें मिल गया ना, फिर देखना हमारा बिजनेस फिर से टॉप पर। उसका माल ना तुम्हारी तरह एक केमिकल वाला नहीं है। इन्हें क्या पता, वो किसान मैं हूँ। बिल्कुल, पापा उसे मार्केट की सबसे बेस्ट डील देंगे। बहुत जल्द इसका पर्दाफाश करूंगा। सिद्धार्थ, अभी भी मौका है, चुपचाप माफी मांग लो, वरना याद रखना घर का कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें। अपनी इस ईगो में ना अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद मत करो। मुझे अफसोस है कायरा, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे सिद्धार्थ भाई, आप कहाँ गायब हो गए थे? अरे हमें और टमाटर चाहिए, आपके पास जितने भी हैं सब दे दो। और टमाटर ही क्यों, आपके पास जो भी सब्जियां हैं हम सब लेना चाहते हैं। ये तो फ्रेश फूड होटल का मैनेजर है, मतलब जिस किसान को हम ढूंढ रहे हैं वो तुम हो सिद्धार्थ। ये काबिलियत नहीं, मेरी नई किस्मत है, वही किस्मत जिसे तुम लोगों ने ठुकराया था। नहीं, वो मिस्टीरियस किसान सिद्धार्थ तुम नहीं हो सकते। तो सच में सिद्धार्थ ही वो जीनियस है? मैडम आप यहाँ क्या कर रही हो? स्वाति, तुम फ्रेश फूड होटल की मालकिन हो, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? वो सिद्धार्थ, मुझे लगा कि तुम्हें बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती थी कि तुम ऐसा समझो कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। और मेरा यकीन करो, मुझे ये नहीं पता था कि वो लाजवाब टमाटर तुम्हारे खेत के। मिस स्वाति, आप तो पहले से सिद्धार्थ जी को जानती हैं। क्या बात है, सर ने मुझे सिद्धार्थ जी के साथ लाइफ टाइम डील साइन करने के लिए भेजा है। आज से सिद्धार्थ जी के यहाँ जो भी फल होंगे और सब्जियां होगी वो सिर्फ हमारे होटल में जाएंगी। इतनी बड़ी डील? सिद्धार्थ तो रातों रात मुझसे आगे निकल गया। सिद्धार्थ, ये मेरी मदद नहीं, तुम्हारे काबिलियत का नतीजा है। क्या तुम हमारे परमानेंट सप्लायर बनोगे? तुम्हारी हर शर्त और हर दाम हमें मंजूर है। और आप सिर्फ सप्लायर नहीं, आप हमारे फूड क्वालिटी मैनेजर और सुप्रीम सीनियर मेंबर होंगे। ये रहा हमारा ब्लैक वीआईपी कार्ड। इससे आप प्रोडक्शन के लिए जितना भी पैसा चाहे निकाल सकते हैं। आज से ये कार्ड आपका हुआ। दीदी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर सिद्धार्थ ने हमारे दुश्मन से हाथ मिला लिया तो रातों रात हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो करो दीदी। हमें ये डील मंजूर है। रुको, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तुम फ्रेश फूड होटल के साथ काम नहीं कर सकते सिद्धार्थ। तुम हमारे दुश्मन के साथ हाथ नहीं मिला सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, समझे? सिद्धार्थ, अब ये फैसला तुम्हारा है। हम एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इसलिए सोच समझकर डिसाइड करना। सिद्धार्थ, जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम भी हो, पर मैं भूली नहीं हूँ कि तुम मेरे सगे भाई हो। सुनो, पुरानी बातें सब भूल जाओ और घर चलो हमारे साथ प्लीज। तो अब तुम मुझे रुद्र से माफी मांगने को नहीं कहोगी? और फैमिली में तो इतना चलता ही रहता है। और वैसे भी अब रुद्र तुमसे कुछ नहीं बोले, है ना रुद्र? हाँ दीदी, मैं तो हमेशा से भैया से दोस्ती करना चाहता था। तू यहीं सड़ेगा सिद्धार्थ, तुझे तेरे माँ बाप की शक्ल तक नहीं देखने दूंगा। सिद्धार्थ, तुम जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर गलत लोगों को सही वक्त पर जवाब ना दिया जाए ना, तो इसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। सिद्धार्थ, घर चलो। मम्मी पापा को जब तुम्हारी ये कामयाबी का पता चलेगा वो फूले नहीं समाएंगे। मैं स्वाति से वादा कर चुका हूँ और सिद्धार्थ चौहान कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। मर जाऊंगा लेकिन उस दहलीज पे दोबारा कभी पांव नहीं रखूंगा। मैं ये अचानक उमड़ा हुआ प्यार बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरी काबिलियत बिकाऊ नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग उसकी कदर करते हैं। सुनाई नहीं दिया? अब निकलो यहां से। तुम्हारी ये झूठी इज्जत और औकात मैं अपनी ये जूते की नोक पर रखता हूं। जाओ यहां से।
डील की ना तो याद रखना, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर माफी मांगने की कोशिश भी मत करना, समझे? वही तो मैं चाहता हूँ। जाओ और जाकर कह दो सबसे कि सिद्धार्थ अब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। दीदी देखो ना, इसके पास 2 पैसे के आगे इसकी कितनी जबान चलने लगी है, नीच कहीं का। सिद्धार्थ, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या वाकई तुम हम सबको छोड़ के ये स्वाति के साथ हाथ मिलाओगे? हाँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये बार बार एक ही सवाल करके अपनी बेइज्जती मत कर। इतना घमंड, पैसे और नाम से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी। तुम फेलियर थे और हमेशा रहो। सही है, घर आने से मना करके तुमने तो खुद मेरा काम ही आसान कर दिया। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का, जिस दिन रेंगते हुए माफी मांगने के लिए तुम हमारे पास आओगे सिद्धार्थ। ठीक है, आज से मेरा कोई भाई नहीं है। चलो सब यहाँ से। वादा रहा, अपनी मौत का बदला एक एक से जरूर लूंगा। मुबारक हो सिद्धार्थ भाई, मैं निकलता हूँ। एक खुशखबरी सर को देनी है। ठीक है मैडम, आप अपना ट्रक और कॉन्ट्रैक्ट मेरे एड्रेस पर भेज दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन ये सारे खीरे ले जाओ। आज ये सारे मुफ्त हैं मेरी तरफ से। ये हुई ना बात भाई, माल के साथ तुमने हमारा दिल भी जीत लिया। स्वाति, आज के लिए शुक्रिया। जो तुमने मेरे लिए किया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए सिद्धार्थ। तुम जैसे किसान नहीं, जादूगर हो। तुम्हें? पर क्यों? हमारे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पर एक बात पूछो, तुम इतने बड़े खानदान के बेटे हो, क्या उनसे रिश्ता तोड़ने का तुम्हें दुख नहीं होता? दुख होता है ना, लेकिन इस बात का कि मैंने उन्हें पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी। मतलब ये कि मेरे परिवार के लिए मैं कभी कुछ नहीं था। उनके लिए वो रुद्र वही सब कुछ था। उनका भाई, उनका बेटा। वहां लौटना ना हारने जैसा है। अरे जिस रिश्ते में नफरत हो ना, उससे बेहतर है कि वो रिश्ता ही ना हो। खैर छोड़ो ये सब। अकेले रहना ना सबसे अच्छा होता है। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना किसी से कोई उम्मीद, एकदम मस्त लाइफ। सिद्धार्थ के इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ दर्द है। जरूर इसे इसकी फैमिली से कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है। लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी लाइफ में। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब एक दोस्त जैसा। बाय द वे सिद्धार्थ, अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो तुम बस मुझसे कहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आई प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अब मुझे चलना चाहिए, मैं लेट हो रही हूँ। मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी? कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? अरे क्या बातें कर रहा है तू सिद्धार्थ? पागल हो गया है क्या? वो एक मालकिन है और तू एक मामूली सा किसान। दिन में सपने देखना बंद कर और चुपचाप अपने काम पर लग जा। चलो। इतनी हिम्मत? सिद्धार्थ ने वाकई ऐसा कहा?
हाँ पापा, वो बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुका है। उसने हमें सबके सामने जलील किया, हमसे रिश्ता तोड़ा और हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया। वो हमें बर्बाद करना चाहता है पापा। ऐसा गद्दार बेटा पैदा करने से अच्छा तो मैं बांझ रहती। आज से वो मेरे लिए मर गया। सही कहा, हमारी ही औलाद सांप निकली। डैड, सब गलती मेरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिद्धार्थ के पास जाता हूँ और उनके पैर पकड़ के उन्हें वापस ले आता हूँ और उसके बाद मैं खुद ही ये घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं रुद्र। मॉम देखिए ना, वैसे भी घर का असली वारिस तो वही है। मैं तो इस घर पे बस एक बोझ हूँ। ऐसा मत कहो रुद्र, मेरे लिए तो तुम सगे से भी बढ़ के हो। नहीं रुद्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। हम तुम्हें इस घर से कहीं जाने नहीं देंगे। वो क्या हमसे रिश्ता खत्म करेगा? आज मैं उससे सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। तू ही हमारा असली बेटा है रुद्र। पापा, वो सिर्फ हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। देखना पापा, एक दिन वो रेंगता हुआ हमसे माफी मांगने आएगा। सिद्धार्थ, जब तेरे अपनों ने ही तुझे त्याग दिया तो अब तेरा क्या होगा? चौहान प्रॉपर्टी पर अब सिर्फ मेरा राज होगा। कमाल है, स्वाति ने 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। टमाटर से 1 लाख और खीरे से 10 लाख। भाई वाह, किस्मत ने दोबारा मौका दिया है और ये जादुई पानी मेरी तकदीर बदल रहा है। कुछ तो बड़ा होने वाला है। स्कूल रीयूनियन पार्टी, ये लोग क्या करने वाले हैं? लोकेशन क्या है? फ्रेश फूड होटल, शहर का सबसे महंगा और वीआईपी होटल है। यहाँ पर एंट्री मिलना नामुमकिन है। और एक और बात सुनो, मैनेजर मेरे अंकल हैं गाइस। मेरे एक इशारे पर बुकिंग तो क्या, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो कल पक्का ना? और हाँ सिद्धार्थ, पार्टी का होस्ट मैं हूं। ना आने की गलती मत करना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गाइस, इफ यू रिमेम्बर, सिद्धार्थ हमारी क्लास का सबसे डम बच्चा था। मुझे नहीं लगता वो हमारे बीच आएगा, शर्मिंदा हो जाएगा वो। भाई मेरी बात का ज्यादा बुरा मत मानना, लेकिन हमसे बहुत पीछे रह गए हो तुम। इस बार भी दुम दबा के बाहु है क्या? तो ये पार्टी सिर्फ मेरी बेइज्जती के लिए रखी गई है। ठीक है, मैं आऊंगा। अब हेलो स्वाति, तुम जा रही हो ना रीयूनियन पार्टी में? सिद्धार्थ, मेरी छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। और सुनो, उन लोगों ने ना जरूर कोई ट्रैप बिछाया होगा। मैं जानता हूँ, पर मैं भागने वालों में से नहीं हूँ स्वाति। घमंडी लोगों को उनकी औकात दिखाने में मजा आता है मुझे। तुम आओगी? नहीं सॉरी, मेरी अभी मीटिंग्स है। लेकिन सिद्धार्थ, याद रखना, तुम्हारे पास वो वीआईपी ब्लैक कार्ड है। जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल जरूर करना। समझ गया। थैंक्स स्वाति। स्वाति मेरे बारे में इतना क्यों सोचती है? शायद वो नहीं चाहती कि उसके होटल में कोई तमाशा हो। कल एक नई जंग होगी और बहुत मजा आएगा। वाओ, ये शहर का सबसे महंगा और क्लासी होटल है। पता है, यहाँ पर आना हर किसी का सपना होता है। गाइस, इस वीआईपी होटल में मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। वाओ, ये कितना अमेजिंग है। ओह माय गॉड। और यहाँ का खाना, ओह। ये सब मेरे अंकल का कमाल है। उन्हीं की वजह से हमें यहाँ इतनी आसानी से एंट्री मिली है। बिल्कुल सही कहा केतन तुमने। ये सब कुछ तुम्हारी अंकल की वजह से हो पाया है। थैंक्स टू हिम। थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अंकल ने यहाँ सालों काम किया है। ये होटल उनका घर ही तो है। कमाल है केतन भाई, अब हम लोग का करियर आप ही के भरोसे है। बिल्कुल सही कहा, केतन सर की पहुंच बहुत ऊपर तक है। बस बस बस, इतनी तारीफ मत करो। वैसे आज यहाँ पे सब कुछ फ्री है।
जिसे जो पीना है वो पी सकता है। बाय द वे, बाकी के लोग कहाँ हैं? सिद्धार्थ को भी बोला था, पर शायद हमें देखकर डर गया। मुझे भी वही लगता है। वो 1 लाख वाला स्क्रीनशॉट जरूर एडिटेड होगा। यहाँ आएगा तो उसकी पोल खुल जाएगी ना। सही कहा, इसी डर से तो वो मुंह छुपा रहा है। अरे छोड़ो उसे। वैसे मुझे सिद्धार्थ का इंतजार है। सड़क पर खीरे बेचने से उसका गुजारा होता नहीं होगा। वैसे वो अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसकी गरीबी जरूर दूर कर दूंगा। केतन, मेरी तरफ देखो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है? गाइस, मैं दूसरों की मदद तो बाद में करूंगा, पहले मुझे इससे तो बचाओ। सिद्धार्थ हमेशा से फ्लॉप था, ठीक है। उसने जो भी सपने देखे ना, कभी पूरे नहीं हुए। और आज देखो, हम लोग यहाँ वीआईपी होटल में और वो बाहर सड़क पे। मैं यहाँ हूं। लो दोस्तों, आ गया गांव का हीरो। सो गाइस, स्वागत कीजिए सिद्धार्थ द फार्मर का। सिद्धार्थ, ये कपड़े क्या तुमने खेत से उठा कर लाया? इतनी बदबू, आई मीन सीरियसली? भैंस बाहर पार्क करके आया है या खेत में छोड़ के आया है? गाइस 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 प्लीज, पुराना दोस्त सिद्धार्थ, आज तुम्हें असली 5 स्टार का स्वाद चखाते हैं। वेटर, हमारी वो स्पेशल डिश लाओ, वो जो हर किसी को नसीब नहीं होती। वाह, इस डिश के लिए तो लोग हफ्ते इंतजार करते हैं। केतन, मान गए। सीरियसली केतन, तुम्हारी पहुंच कमाल की है। अगर तुम नहीं होते तो हम जैसे लोगों को ये सब कहाँ नसीब होता। वरना कुछ लोग तो मुफ्त का खाना देखकर मुंह उठाकर चले आते हैं खाने। वैसे इन्हें क्या पता कि यहाँ तक पहुँचने के लिए औकात की जरूरत पड़ती है। केतन हमारा असली हीरो है। इसने ये सब अपनी मेहनत से पाया है, ना कि किसी की दया पर। सही कहा। कुछ लोग शहर से भगाए जाने पर गांव में छुप जाते हैं और वहां जाकर अपने डोल पीटते हैं। और वही लोग फटीचर कपड़ों में रीयूनियन में आकर अपनी बेइज्जती करवाते हैं। चिल गाइस, एंजॉय। ये फ्रेश फूड होटल की सिग्नेचर डिश है। इसके लिए दुनिया पागल। सो प्लीज एंजॉय। वाह, इसका स्वाद तो जन्नत जैसा होगा। वाह, ये कितना टेस्टी है। आई मीन, इसका स्वाद, कितना सुकून मिल रहा है मुझे। ये सैलेड नहीं, ये जादू है। ये बस देखकर एक सिंपल टमाटर और खीरा लग रहा है, और खाते ही इतना सुकून। भाई, ये तो मेरी सोच से भी बहुत ऊपर है। लाजवाब, अमेजिंग। मेरे लिए ये सब मामूली बात है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सब साथ हैं। सिद्धार्थ, तुम क्यों नहीं खा रहे? डर लग रहा है क्या? वैसे गरीबों को महंगी चीजें हजम नहीं होती, ये सोच रहा होगा शुरू कहाँ से करे। अब मुझे भूख नहीं है। और रही बात डिशेस की, तो ये मैं रोज खाता हूँ। खा खा कर बोर हो चुका हूँ। तुम लोगों को कम पड़े ना तो मुझे बताना, मैं और मंगवा दूंगा। रोज खाता है और ये मंगवाएगा? इस भिखारी की इतनी औकात कब से हो गई? पागल हो गए हो क्या? ये 5 स्टार होटल की सिग्नेचर डिश है, कोई सड़क छाप टमाटर नहीं। ओके? ओह, ये तुम इसलिए बोल रहे हो ना ताकि हमें नीचा दिखा सको? बेचारा किसान है ना, इसे रॉ मटेरियल और डिश के बीच डिफरेंस नहीं पता, इसलिए कुछ भी बक रहा है। गरीबों को ना ये अमीर बनने का बहुत शौक होता है।
पर ऐसी हरकतों से सिर्फ तुम्हारी असली औकात दिखती है। सिद्धार्थ, मुझे तेरे छोटा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अपनी औकात भूल जाता है ना, मुझे उसको उसकी औकात याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। मेरी पार्टी में आके मुझे ही नीचा दिखाएगा? मैं कौन हूं भूल गया है क्या? माफी मांग अभी के अभी। और अगर वाकई तू ये सब खा खा के बोर हो गया है ना, तो एक काम करते हैं। सिद्धार्थ, प्रूफ कर कि तू सच बोल रहा है। तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी क्यों लग रही है? पार्टी एंजॉय करो ना। मैंने क्या कहा उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब क्या है तेरा? साफ साफ बोल। अरे मतलब ये है कि जो मैंने कहा वो सच है, और जो तुम ये डिशेस की तारीफ कर रहे हो ना, ये मेरी ही क्रिएशन है, मेरे ही खेत की सब्जियों से बनी है, इसीलिए थक गया हूं खा खा कर। और जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, तुम सबको मुफ्त में खिलाऊंगा। शट अप। ये फ्रेश फूड होटल की सिग्नेचर डिश तुम्हारे खेत की है? इतने बड़े आदमी कब से बन गए तुम? मैं तो एक मामूली किसान हूँ, लेकिन अगर तुम सब लोग मुझ पर पैसे लगाओ तो इससे भी बड़ा होटल खोल सकता हूँ। केतन, देख रहे हो इसे? ये कितना बदतमीज है। इसे लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। देख रहे हो ये मेरी कैसे इंसल्ट कर रहा है? बस बहुत हो गया। अगर ये तेरे खेत की है ना, तो ला प्रूफ दिखा। बिना प्रूफ के तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। दिखा प्रूफ। अब यहाँ बैठकर प्रूफ कैसे दूं? क्या ये काफी होगा? वीआईपी ब्लैक कार्ड, ये तेरे पास कहां से आया? कुछ पूछ रहा हूं मैं, कहां से आया ये तेरे पास? सिर्फ ओनर्स के पास होता है ये कार्ड। मेरे अंकल ने मुझे बताया था। कहीं तू हम सबको उल्लू तो नहीं बना रहा? भाई ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, पूरे शहर में सिर्फ 2 लोगों के पास है ये। लेकिन इस भिखारी के पास कहां से आया? होटल वालों ने खुद दिया है मुझे। कह रहे थे खेती बढ़ाने में काम आएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसकी इतनी हवा है। मतलब तुम मजाक नहीं कर रहे? तुम वाकई कोई वीआईपी हो? सिद्धार्थ, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। सिद्धार्थ, तुम इतनी पैसे वाले हो और तुमने बताया तक नहीं। सिद्धार्थ, छोड़ो ना पुरानी बातें। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी खुश हूँ। क्या हम दोस्ती फिर से कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ये नकली दोस्ती तुम्हें मुबारक हो। नहीं, ये असली नहीं हो सकता। अंकल ने मुझे नहीं बताया तो इसे कैसे मिल गया? जरूर ये कार्ड फेक है। ओए किसान, ये कार्ड नकली है और तू एक फ्रॉड। ये सड़क छाप नौटंकी बंद कर। तुझे क्या लगा हम डर जाएंगे? सच सच बता, ये कहां से चुराया तूने, वरना आज यहां से जिंदा नहीं जाएगा तू। झूठ बोलना बंद करो। खेत में काम करने वाले किसान के पास ये वीआईपी कार्ड कहां से आ गया? तू सड़क छाप था और वही रहेगा। शेर की खाल पहन लेने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। केतन, सही पकड़ा तुमने इसे। ये फ्रॉड हमें बेवकूफ बना रहा था। सिद्धार्थ, शर्म नहीं आती? केतन ने तुम्हें यहाँ बैठने दिया और तुम उसी की इंसल्ट कर रहे हो। गरीब सिर्फ अमीर बनने का दिखावा कर सकता है, बन नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच ही गरीब है। बहुत बोल लिए। अब किसी ऐसे को बुलाओ जो इस कार्ड की असलियत जानता हो। अगर ये असली निकला तो खेल मेरा, और अगर नकली निकला तो जो बोलोगे वो मंजूर। इतना कॉन्फिडेंस, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा? केतन, डर क्यों रहे हो? ये जरूर झूठ बोल रहा है। चुप रहो। सिद्धार्थ, अब तेरा पर्दाफाश होगा। ठीक है, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये कार्ड नकली निकला ना, तो तुझे सड़क पे घसीटूंगा। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। इसको इसके घुटनों पर लाओ
और मुझसे अभी के अभी माफी मंगवाओ। केतन भाई रुको, ये होटल वीआईपी है, यहाँ कोई पंगा किया तो फंस जाएंगे। हाँ केतन भाई, वो सही कह रहा है, हमको एक बार देख लेना चाहिए। चुप कर, और जो मैंने कहा वही कर। मिस स्वाति, आप तो बिजनेस ट्रिप पर थी। सिद्धार्थ का है, किस रूम में है वो? सिद्धार्थ जी, मुझे देखना पड़ेगा। और केतन की पार्टी कहाँ चल रही है, वहाँ प्लीज लेके चलो मुझे। डाइनिंग हॉल में, प्लीज फॉलो मी। साले, दोबारा हाथ लगाने से पहले अपनी मौत का इंतजाम कर लेना। ये वही डरपोक सिद्धार्थ है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? पुराना सिद्धार्थ मर चुका है, अब मेरे पास तकदीर भी है और ताकत भी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया साले। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था केतन, असली फिल्म तो अभी बाकी है। जिसे बुलाना है बुला ले, आज फैसला होके रहेगा। रुको, केतन सही कह रहा है, फैसला आज ही होगा। तो बताइए, अब किसकी इतनी हिम्मत है सिद्धार्थ से पंगा लेने की? स्वाति, ये यहाँ क्या कर रही है? स्वाति अंकल के साथ? पर क्यों? केतन भाई, लगता है अंकल हमको बचाने के लिए आए। देखिए अंकल, इस किसान ने मुझे कितना मारा। प्लीज इसको इसकी औकात दिखाइए और पुलिस को बुलाइए। आप, इसे पता चलना चाहिए कि इसने किससे पंगा लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिद्धार्थ जी से बदतमीजी करने की? ये हमारे होटल के वीआईपी हैं। अंकल आप क्या कह रहे हैं? वीआईपी? ये एक मामूली किसान है, इसने आपको उल्लू बनाया है। जुबान संभाल के बात कर। मैं तेरा अंकल नहीं हूं, सिर्फ तुम्हारी मां की वजह से तुम्हें झेल रहा हूं, लेकिन आज तुमने हदें पार कर दी हैं। तुम्हें पता है हमारे होटल की सिग्नेचर डिशेज कौन सप्लाई करता है? सिद्धार्थ जी। ये सच्चाई है केतन, सिद्धार्थ और हमारा सप्लायर। सिद्धार्थ, अब तुम ही फैसला करो कि इनका क्या करना है। ये सब केतन का प्लान था, हमें माफ कर दो, हम तो सिर्फ दोस्त हैं, हमारे दिल में कोई नफरत नहीं थी, हमने सिर्फ उसका साथ दिया, हमें माफ कर दो। हाँ हाँ सिद्धार्थ, हमें भड़काने वाला केतन ही था, हमें माफ कर दो प्लीज। आस्तीन के सांपों, मौका आने पर धोखा दे दिया। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा। तो केतन अब बताओ, हिसाब कैसे बराबर करूं? एक बात याद रखना केतन, हर कमजोर दिखने वाला आदमी कमजोर नहीं होता। अब ये फैसला आपका है, लेकिन इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ये एक मिसाल बन जाए। आई एम सॉरी सिद्धार्थ जी, मैं इसको सही रास्ता नहीं दिखा पाया, लेकिन अब बहुत हो गया। आज से ही मैं इसके और इसके सारे दोस्तों को अपने होटल से ब्लैकलिस्ट करता हूं, और सिद्धार्थ जी के साथ जिसने भी बदतमीजी की है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। गार्ड्स, इन सबको अभी के अभी बाहर फेंको। अंकल, हम फैमिली हैं, आप ये सब नहीं कर सकते। लेके जाओ गार्ड इन्हें। तुम लोग खड़े खड़े क्या करो, बाहर निकलो। अच्छा सिद्धार्थ जी, अब मैं चलता हूं, आप लोग बात कीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। जी शुक्रिया। सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, लेकिन आज तो तुम्हारी मीटिंग थी ना? हाँ, पर जल्दी फ्री हो गई तो सोचा तुम्हें पिक करने आ जाओ।
स्वाति, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। हाँ सिद्धार्थ, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या? सच में? पर मैं तो एक गरीब किसान हूं, तुमने मुझ पर क्या देखा? किसान होना छोटा काम नहीं है सिद्धार्थ। तुम्हारा काम और तुम्हारी मेहनत पर मुझे पूरा गर्व है, और इज्जत से बड़ा और कोई काम नहीं होता। आप, ये तो है। और सच तो ये है कि तुमने भी कई बार मेरी मदद की है। मैंने? कब? बहुत घमंड है ना तुझे अपनी इस खूबसूरती पर? आज मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। ये क्या हो रहा है? पुलिस आ रही है, भागो यहां से। देखो, कभी कोई दिक्कत हो ना तो मुझे बताना। हाँ हाँ, याद आया। स्वाति, मैं एक अनाथ हूँ और तुम एक रिच फैमिली से। क्यों बर्बाद करना चाहती हो तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ? जिनका दर्द एक जैसा होता है ना, वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे? क्या हुआ, मैं पसंद नहीं हूँ क्या? अगर ऐसा है तो कह दो, मैं अभी यहाँ से निकल जाऊंगी। वैसे स्वाति, तुम बहुत ज्यादा खाना खाती हो क्या? मतलब कि इतना एक्सपेंसिव खाना मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इडियट, ऐसे मोमेंट पर भी थोड़ा मजाक ही सोच रहा है ना। पापा देखिए, मीडिया में रिपोर्ट आई है, फ्रेश फूड होटल्स की जितनी भी टॉप डिशेज है ना, उसका सारा क्रेडिट स्वाति ने सिद्धार्थ को दे दिया है। हाँ पापा, अब हमारे होटल में आने वाले लोग भी यही डिमांड करने लग गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम इस बिजनेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। अपना बेटा अपने ही घर से गद्दारी करेगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। क्या करूं मैं? पापा, क्यों ना हम भी फ्रेश फूड और वेजिटेबल्स यूज करें, टेस्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। और हमारे पास जो जमीन है, हम उस पे खेती कर सकते हैं, और वही वेजिटेबल्स हम अपने होटल में भी यूज करेंगे। लेकिन डैड, सिद्धार्थ हमें वो जमीन नहीं देगा। देगा कैसे नहीं? उसे देनी पड़ेगी। मॉम, डैड, देखिए ना, सिद्धार्थ के पास अभी बस एक वही जमीन है जो उसके जीने का जरिया है। अगर हम वो जमीन भी उससे ले लेंगे तो वो जिएगा कैसे? वो कैसे जिएगा हम नहीं जानते, हमें किसी भी हाल में ये जमीन चाहिए। सिद्धार्थ, बोला था ना तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब देखता हूँ खेती कैसे करता है। मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। आज का दिन तो कमाल का था, अब देखते हैं कल क्या होता। मुझे पता है, तूने मुझे जानबूझ के मारा है ना। बिल्कुल सही पकड़े हो। अच्छा चल, ये सब बकवास छोड़, ये बता आया क्यों है? मुझे पता है क्या चल रहा है। अच्छा, क्या पता है? मुझे पता है, वो जमीन है तेरी सक्सेस का राज। इसलिए पापा के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, तुझसे वो जमीन खरीदने। अच्छा, तो इसे लगता है कि राज जमीन में है। कहीं से मेरे जादुई पानी के बारे में तो पता नहीं। नहीं, ये बेवकूफ वही सोच रहा है। तो अगर मुझसे ये जमीन लेना चाहता है तो मेरे लिए ये अच्छी डील बन सकती है। मैं जमीन नहीं बेचूंगा और तुम लोग मुझसे ले भी नहीं सकते। जब तक तू चौहान है, उस जमीन पर हमारा भी हक है। चाहे छीन कर ले या पैसे देकर, जमीन तो तुझसे हम लेके रहेंगे। यही सही मौका है। ठीक है, तो बताओ कितने पैसे दोगे? कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी मान जाएगा। ठीक है, सिर्फ तेरे लिए 50,000। कान खोलकर सुन ले,
मैं 50 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। अबे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? शुक्र कर पैसे दे रहे हैं, वरना ना जमीन मिलेगी और ना ही पैसा। देख, मैंने बोला ना 50 लाख मतलब 50 लाख, उससे 1 रुपया कम नहीं, समझा? जब तक जमीन की कीमत 50 लाख नहीं मिलती मैं उसे नहीं बेचने वाला। ये तो नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं ये जमीन स्वाति को बेच देता हूँ। अभी बुलाता हूँ उसे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें 50 लाख चाहिए ना? ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें 50 लाख। डील डन। ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें इतने पैसे हैं कि तुम 50 लाख इसमें आराम से निकाल सकते हो। लो, फाइल रख रहा हूं, साइन करते रहो। खेल शुरू हो चुका है। इन्हें लगता है कि खेती जमीन से होती है लेकिन असल खेल तो मेरे जादुई पानी में है। जमीन तो मैंने उन लोगों को दे दी है, अब मैं क्या करूं? स्वाति की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अगर फल और सब्जी नहीं दी तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं नई जमीन खरीदता हूं तो घर वालों को शक होगा। क्या करूं मैं? समझ गया, अब शुरुआत यहीं से करनी होगी। कितना टाइम हो गया, इस जमीन में कुछ उगा क्यों नहीं? कब उगेगी फसल, कब कटेगी? सर जी, ये जमीन बंजर तो नहीं है, मगर इसमें कितना ही पानी डालो कुछ होता ही नहीं। बकवास बंद करो। कितने महंगे दामों में खरीदी है मैंने ये जमीन, कुछ पता भी है तुम्हें? सर जी, आधी जिंदगी निकल गई है हमारी खेती करते करते, मगर हमने आज तक ऐसी जमीन नहीं देखी। पापा, शायद हमने टॉप क्वालिटी के सीड्स यूज नहीं किए हैं। मैडम जी, मार्केट का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बीज लेके आए हम। पापा, सिद्धार्थ भैया इसी खेत पे अपनी खेती करते थे, शायद उसने हमें बेचने से पहले यहाँ पे कोई काला जादू कर दिया होगा। सही कह रहे हो, वरना इतनी आसानी से वो हमें जमीन नहीं बेचता, वो हमें बर्बाद करना चाहता है। मुझे तो खुद शर्म आती है ये कहने में कि वो मेरा बेटा है। पापा, उसने जमीन के पेपर साइन करने के बाद मुझसे बोला था कि पापा को बोलना हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। इतनी छोटी सी जमीन पर फल और सब्जियां उगाकर क्या फायदा? फायदा तो तब है जब कीमत लाखों और करोड़ों में हो। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? समझ गया, मुझे जड़ी बूटियों की खेती करनी होगी। अब बाकी का काम मेरा ये जादू करेगा। मेरी जड़ी बूटियां, सारी रात में सिर्फ इतने छोटे छोटे पौधे। लगता है जड़ी बूटियों के पौधों को बढ़ने के लिए और ज्यादा जादुई पानी की जरूरत है, और मुझे अगर ज्यादा जड़ी बूटियां चाहिए तो मुझे और ज्यादा जमीन चाहिए। तो क्या मैं आसपास के किसानों से उनकी जमीन खरीद लूं? नहीं यार, अगर मैं जमीन खरीदूंगा तो घर वालों को पता चल जाएगा। क्या करूं? सिद्धार्थ, स्वाति, तुम यहाँ? अरे वाह, तुमने तो जड़ी बूटी की खेती भी शुरू कर दी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे घर वालों ने तुमसे जमीन छीन ली। जहां चाह वहां रहा, लेकिन मैं इस चीज को सोच के परेशान हूं कि इतनी छोटी सी जमीन पर मैं इतना बड़ा बिजनेस कैसे करूंगा और तुमसे शादी कैसे करूंगा? प्रॉब्लम जमीन में नहीं, बिजनेस मॉडल में।
तुम्हें ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड? हाँ, हम एक एग्रीकल्चर टेक कंपनी बनाएंगे जहाँ 51% शेयर्स तुम्हारे नाम पर, बाकी 49% इन्वेस्टर्स के। 3 दिन बाद एक बड़ा बिजनेस सेमिनार रखते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, शेयर्स ऑक्शन होंगे। ठीक है, और वहां पर मेरे घर वालों को जरूर बुलाना, क्योंकि उन्हें हारता हुआ मैं इतनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। स्वाति, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने तब साथ दिया जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। अगर हम साथ रहेंगे ना तो दुनिया जीत सकते हैं। स्वाति, मैं तुम्हें ना अपनी जिंदगी का एक सच बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। एक सेकेंड। ये कैसे हुआ? मतलब ये सारी फसलें, ये सारी खेती तुमने नहीं, इस पानी ने दिए? सिर्फ पानी नहीं, जादुई कुएं का जादुई पानी, ये एक आशीर्वाद है। मैंने अभी तक ना जितनी भी फसलें उगाई हैं, वो टमाटर, वो खीरे, सब कुछ इसके दम पर ही हुआ है। स्वाति, तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने अपना ये सच बताया है। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ कोई ऐसी चीज थी जो कि सिर्फ तुमको मिली, और तुमने ये बात किसी को भी नहीं बताया, इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी नहीं। मैं उन्हें क्यों बता दूं? उन्हें तो वैसे भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। स्वाति, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बस मैं तुम्हारी एक मदद और चाहता हूँ। उस ऑक्शन में मेरी फैमिली आनी चाहिए। मैं बस अपने चढ़ते हुए सूरज के साथ अपने परिवार का डूबता हुआ सूरज देखना चाहता हूँ। वैसे सिद्धार्थ, मानना पड़ेगा, तुम जितने सीधे दिखते हो ना उतने हो नहीं। तुम तो काफी चालाक निकले। अच्छा, तो अब क्या प्लान है? प्लान सिंपल है, काम शुरू करते। हाँ, क्या करना है? ऑक्शन की तैयारी, प्रमोशन, एड्स, इनविटेशन, बहुत काम है। चलो। हाँ? डैड, शायद मैं ही ठीक से परख नहीं पाया। शायद इसीलिए भैया ने हमें ये जमीन इतने सस्ते में बेची है, क्योंकि उसके दिल में हमारे खिलाफ अभी भी नफरत है। उसने ये जमीन पूरा बंजर करके हमें दी है। और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसने कोई ना कोई चाल जरूर चली है इस उपजाऊ जमीन को बंजर बनाने में। वाला हरामी कहीं का, बहुत ही घटिया इंसान निकला वो। मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो उसको मैं अपने घर पर लेकर आया। मैंने उसे नई जिंदगी दी और बदले में उसने मुझे धोखा दिया। ठीक है, तो आज से मैं हर्षवर्धन ये ऐलान करता हूं कि मेरा ऐसा कोई बेटा नहीं है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। डैड, शांत हो जाइए। मैं आ गया हूं ना, मैं यहीं पे हूँ। देखिए, ये खेत तो वैसे भी बंजर हो चुका है। अब फ्रेश फूड होटल का सप्लाई सोर्स अब खत्म ही समझिए आप। डैड, रुद्र सही कह रहा है। एक बार उनकी सप्लाई बंद हो गई तो वो कंपटीशन से दोबारा नहीं होते थे। और अगर इसी बीच हमने कोई सही रास्ता निकाल लिया तो हमारा होटल का बिजनेस फिर से टॉप पे आ जाएगा। बात तो पते की है। चलो घर चलते हैं। ये क्या है? एग्रीकल्चर टेक गैदरिंग सेमिनार भी है और ऑक्शन में महंगी जड़ी बूटियां भी। और खास बात मालूम है क्या है? कि ये इनविटेशन खुद स्वाति की तरफ से आया है। पापा, ये वक्त सोचने का नहीं है, ये मौका है। अगर हम मार्केट में टॉप के सीड्स और जड़ी बूटियां ले आए तो फिर से टॉप पर आ सकते हैं। मुझे किसी भी कीमत पर ये ऑक्शन जीतना ही होगा। पापा, आज का ऑक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। हम लोग भी बोली लगाएंगे। हाँ, बोली लगाएंगे भी और जीतेंगे भी। इस आयुर्वेदिक औषधि के पास आने के बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन एम्पायर खड़ा करूंगा। पापा सही कह रहे, ऐसा मौका दोबारा हमें कभी नहीं मिलने वाला। पापा, सिद्धार्थ,
पापा, वो लड़की जो सिद्धार्थ के साथ बैठी है, शी इज द ओनर ऑफ होटल फ्रेश फूड, मिस स्वाति। पापा, मुझे लगता है कि स्वाति ने सिद्धार्थ को मनाया होगा ये जमीन हमारे नाम करने के लिए, नहीं तो सिद्धार्थ इतनी आसानी से वो जमीन हमारे नाम नहीं करता। मुझे तो शर्म आती है कि मेरा बेटा है कैसे हमारे दुश्मनों के साथ बैठा है, गद्दार कहीं का। एक बार ये ऑक्शन जीत जाऊं और वो औषधि मेरे पास आ जाए, उसके बाद इन सबको सड़क पर ले आऊंगा। कमाल है, अपने ही बेटे को मारने की कोशिश और शर्म भी उसी से। तुम लोग सोच रहे हो कि एक दिन मैं तुम लोगों से माफी मांगूंगा, आज दिखाता हूं असली पछतावा कैसा होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आज के शानदार ऑक्शन में। आज जो ऑक्शन जीतेगा वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि ये पूरा फ्यूचर अपने नाम करेगा। जी हाँ, आप सभी के सामने ये जो औषधि है ये हजारों सालों से हिमालयन बर्फ के नीचे दफन थी, फ्रोजन प्रिजर्व्ड अनटच्ड बाय टाइम। साइंटिस्ट हैरान है, डर्मेटोलॉजिस्ट परेशान है, क्योंकि ये एक ऐसी डिस्कवरी है जो स्किन साइंस के सारे रूल्स ब्रेक कर देगी। जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी बात है इसका रॉ सोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। मतलब आज जो इसे खरीदता है वो मोनोपोली खरीदता है और इसकी शुरुआती कीमत है 10 करोड़। अगर ये औषधि हमारे हाथ लग जाए तो वापस से मार्केट में हमारे नाम की धूम मच जाएगी। नाउ लेट्स रिवील द फ्यूचर। मैंने इस औषधि के बारे में पढ़ा है, काफी रहस्यमयी है ये, काफी सारी शक्तियां छुपी हैं इसमें, और आज इस ऑक्शन की शुरुआत मैं ही करूंगा। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़। तुमने ठीक कहा था, लोग अपनी बर्बादी खुद लिखते हैं, ईगो के चलते ये सब कुछ अपना दांव पर लगा देंगे। मैं जानती हूँ कि ये ऑक्शन सिर्फ अपना रेपुटेशन बचाने के लिए जीतना चाहते हैं। मैं जानता हूँ इस ऑक्शन को जीतने के लिए मेरे पापा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो ये ऑक्शन नहीं मुझसे जीतना चाहते हैं। अब अगला दाव तुम्हें चलना है, लगाओ बोली। 90 करोड़, 100 करोड़, It's 100 करोड़, 120 करोड़। पापा रुक जाइए, हम बर्बाद हो जाएंगे। पापा प्लीज स्टॉप। मैं झुक नहीं सकता। 200 करोड़, 200 करोड़ कॉल 1, 200 करोड़ कॉल 2, 200 करोड़ कॉल। रुक जाओ, अभी आखिरी बोली लगनी बाकी है। ये औषधि कोई भी खरीद सकता है, लेकिन चौहान फैमिली नहीं। क्या बकवास है? ये ऑक्शन है और यहाँ पर सबसे ऊंची बोली मैंने लगाई है। मेरे और मेरे जीत के बीच जो भी आएगा मैं भूल जाऊंगा कि रिश्ता क्या है। रिश्ता? रिश्ता तो आप पहले ही भूल चुके हो, इसे बेवकूफ बना रहे हो। इस औषधि का क्रिएटर मैं हूं, तो इसे लेने वाले का कैरेक्टर और इंटेंशन दोनों देखा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक औषधि नहीं, एक जिम्मेदारी। ये सिद्धार्थ ये आखिर करना क्या चाहता है? हमें यहाँ बुलाकर जलील हमारी बेइज्जती करना चाहता है? भाई जिसकी औषधि थी उसी के हाथ लग गई। यार वो सब तो छोड़ो, असली मजा तो तब आया जब हर्षवर्धन चौहान के बेटे ने उसी की बोली को मिट्टी में मिला दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? एक बाप अपने बेटे को नीचा गिराकर जीतना चाहता है। अरे भाई, बेटा कैसा भी हो, लेकिन बाप हर्षवर्धन जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए था ना। टैलेंटेड बेटा है, इतनी बड़ी औषधि की खोज की है और ये लोग उसे ही नीचा दिखाने में लगे हैं।
ताज्जुब की बात है, मिस्टर सिद्धार्थ की माँ उसे हारते हुए देखना चाहती है। आज एक बात तो साबित हो गई, फैमिली में पैसा कितना भी हो, लेकिन प्यार और अपनापन भी होना चाहिए। सही बात है। इन पैसों के भूखों से तो वो गरीब अच्छे हैं, वो किसी भी कंडीशन में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर आज माँ बाप की आंखों में अपने बेटे के लिए आंसू आ गए तो इनका मिलना तय है, और एक बार ये मिल गए तो ना ये ऑप्शन मेरे हाथ आएगा और ना चौहान परिवार। मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। आज जमाने के आगे में नंगा हो गया, बदनाम हो गया। हर कोई उंगली उठा रहा है मुझ पर। समझ में नहीं आता कि बाप होने के नाते मैंने क्या गलत किया। दुनिया के बेटे अपने बाप का नाम रोशन करते हैं, और आज सब हम पर हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं। अपनी इज्जत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शायद हमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन वक्त देना भूल गए। वो वक्त जिसमें हम उसे समझ पाते। हमने उसे सही बताया, गलत बताया, लेकिन उसकी एक भी खूबी को कभी बड़ा होकर नहीं दिखाया। हमने उसको ऐसे रास्ते पे खड़ा कर दिया, कभी उसको एहसास भी नहीं होने दिया कि वो भी कुछ है। पापा, इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हमारी भी है। हमने ही हमेशा उसके काम पर, उसकी सोच पर सवाल उठाए, और दुनिया उसे सर आंखों पर बिठा रही है, उसकी तारीफ कर रही है। लेकिन पापा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। मेरी सारी लाइफ चौपट कर दी, बर्बाद करके रख दिया इसने मुझे। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ, ये तूने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया भाई? अबे साले, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से मेरी नकल कर रहा है। रुक जाओ स्वाति, इसकी जरूरत नहीं है। अब सिद्धार्थ वो नहीं रहा कि जिसके साथ कोई कुछ भी कर लेगा। और मैंने नहीं, तूने खुद अपने आप को बर्बाद किया। तुझे लगता था कि तू झूठ और धोखे का सहारा लेकर सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन तू ये भूल गया कि झूठ और धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। जब सच्चाई बाहर आती है, सब कुछ ढह जाता है। हाँ, मैंने लिया है झूठ और धोखे का सहारा। हाँ, मैंने बोला है मॉम एंड डैड को झूठ। उनके दिल में तेरे खिलाफ नफरत का बीज बोया है। हाँ, मैंने अपनी बहनों को तेरे खिलाफ भड़काया और चौहान फैमिली से तुझे दूर किया है। पर देख, ये सारी लाख कोशिशें करने के बाद भी मेरे हाथ खाली के खाली रह गए। हार गया मैं अब और नहीं हार सकता। अब हारने की बारी है तेरी। तुझे बर्बाद करके रख दूंगा मैं, जिंदगी खराब कर दूंगा मैं तेरी। डैड, देखिए ना डैड, सिद्धार्थ ने मुझे फिर से मारा। रुद्र, हमने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। अब मुझे समझ में आ चुका है कि असली शैतान मेरा बेटा सिद्धार्थ नहीं बल्कि तू है। हमने तुझ पर कितना विश्वास किया और तूने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। डैड, ऐसा नहीं है। मॉम, आप समझाइए ना डैड को, क्या कह रहे हैं? चुप, एक शब्द भी और बोला तो यहीं काट के रख दूंगा तुझे। दीदी, मैं तो आपका लाडला भाई हूं ना, समझाइए ना प्लीज। भाई, तूने सारे रिश्ते कलंकित कर दिए। हम तुझे अपना भाई मानते रहे और तू हमारा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। रुद्र,
मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि उससे भी बढ़कर सजा दूंगा। तूने मुझे मेरे बेटे से अलग किया है, मैं तुझे इस दुनिया से दूर कर दूंगा। मैंने दूर किया है? अरे तुम सबने मिलके उसे अपने आप से दूर किया है, मैंने नहीं। तुम सबसे ज्यादा नीच परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। पैसों के पीछे भागते हो सारे के सारे। और बात रही उसको दूर करने की, तो मैंने अकेले को उसको दूर नहीं किया, तुम सबका हाथ है इसमें। गार्ड्स! ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। शर्म आती है मुझे कि मैंने इस पर भरोसा किया, इसे अपना बेटा माना। अबे शर्म तो मुझे तुम जैसे लोगों पे आती है जो मुझ पे भरोसा किया और अपनी सगी औलाद पे नहीं किया। देखना तुम सब के सब एक दिन बर्बाद हो गए, और याद रखना वो तुम्हारे पास वापस आएगा भी नहीं। सिद्धार्थ, रुक जाइए। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ एक ही बेटा था और अब वो आप लोगों से दूर हो चुका है। बेटा हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हाँ भाई, हम सब तुझसे माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दे। आप लोग माफी के लायक नहीं हो। अरे ये कुएं का पानी कहाँ गया? बिना पानी के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरा कुआं खाली हो गया। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सुनो, शांत हो जा। हो सकता है ये पानी टेम्परेरी था, कुछ दिन के लिए मिला, फिर खत्म हो गया। लेकिन तुमने इसका सही इस्तेमाल किया, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना पानी के मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पानी के बिना मुझे ना मान मिलेगा ना सम्मान। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है सिद्धार्थ, तुम खुद तुम्हारी पहचान हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सोच से है, तुम्हारे विचार से है। पानी नहीं है तो क्या हुआ? मैं इस पानी के बिना कुछ नहीं हूं। क्या तुम जानती हो, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? सिद्धार्थ, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी पावर की वजह से नहीं किया था। मुझे तुम्हारा नेचर पसंद है। और शक्तियां तो राक्षसों के पास भी होती है, लेकिन लोग उन्हें पूछते नहीं है ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ सिद्धार्थ, और हमेशा करती रहूंगी। चलते। ये लॉकेट किसका है? ये तो मेरे दादाजी का लॉकेट है। उनकी ये आखिरी निशानी है। उस दिन मुझे याद है, ये इस कुएं में गिर गया था, और इस लॉकेट के गिरने के बाद ही सारी शक्तियां मुझे मिली थी, और वो पानी पूरा हरा हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं इस लॉकेट की सारी शक्तियां मुझ में समा गई हूं? तुम चलो मेरे साथ अभी। इसका मतलब दादाजी के आशीर्वाद से ये शक्ति मेरे अंदर समा गई। अब मैं जहां चाहूंगा वहां फसल उगेगी। इन शक्तियों का तुम्हारे पास आने का जरूर कोई मकसद होगा। शायद दुनिया बदलने का वक्त आ गया।